अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस टाइम हम मौजूद हैं PP 160 के एरिया में, जहां पर आपके सामने मौजूद हैं मेरे साथ आज़म न्याजी साहब। और इनसे जानते हैं कि इलेक्शन में तो बस एक ही दिन बाकी रह गया है। इनकी अपोजिशन के लोग जो कि एक बिलावल भुट्टो साहब हैं और इसके अलावा अता तारट साहब, तो मैं जानना चाहूँगी इनसे कि इनकी क्या कैंपेन रही है, और जबकि इनके अपोजिट लोगों ने बहुत ज़्यादा वर्किंग भी की। इस हवाले से इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। हुआ ये जी कि यहाँ पे जब हम इलेक्शन के लिए पिछले पूरे 25-30 दिन हो गए हैं हम काम कर रहे हैं। जब हम इस इलाके में आए, हमने बैनर्स और स्टिकर्स और वो जो होते हैं फ्लैक्सें लगाई, तो पुलिस और इलाका TMA कामला ये सारे लोग इसी काम पे लगे रहे कि वो हमारे बैनर्स और बोर्ड उतारते रहे, ताकि अवाम में शनाख्त ना जाए हमारे निशानों की। और किसी कैंडिडेट के नहीं उतारे गए, सिर्फ जो PTI के लोग थे उनके उतारे गए। तो ये सिलसिला फिर हम फिर लगाते रहे, फिर वो उतरते रहे। जहाँ जहाँ हम लगाते थे ये प्रैक्टिस चलती रही आज तक जो चल रही है। लेकिन हमने दूसरा तरीका किया, हमने डोर टू डोर घरों में लोगों को पहुँचाया अपने निशान पेपर पे छाप के। तो फिर इस तरह जल्द से जल्द लोगों तक ये बात पहुँच गई कि PTI के इमरान खान के कौन से कैंडिडेट हैं और उन्हें कैसे वोट हमने कास्ट करना है। तो हमारी बात पहुंच चुकी। और फिर हमारे जहां पे कोई 100-200 लोग हमारे लिए इकट्ठे होते थे, हम तो तकरीर या बात करके आ जाते थे, वो उन लोगों को फिर रात को पुलिस उठा के ले जाती थी, उन पर दहशतगर्दी और दूसरे पर्चे बनाते थे। पब्लिक को भी डिस्टर्ब किया गया इसी तरह से इसी हल्के में। और NA 127 और PP 160 में क्या पब्लिक अभी भी रिस्पॉन्स दे रही है? जबकि बिलावल भुट्टो जो है वो अपना यहाँ पे इन्होंने मेन ऑफिस बनाया और बहुत ज़्यादा वर्किंग की, और इसके अलावा अता तारट साहब जो हैं उन्होंने भी। पब्लिक जान चुकी है इनके फ्रॉडों को, पब्लिक समझती है चीज़ों को। अब हमें पाकिस्तान को बदलना है। इन्होंने यहाँ पे ख़रीदारी की है हमारे कमज़ोर गरीब लोगों से, उनकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हुए उन्हें 5-5 हज़ार 8-8 हज़ार में वोट ख़रीदा। तो मैं कहता हूँ लो इनसे पैसे, इन्होंने लूटा है पाकिस्तान को, इनसे छीन लो जितने ले सकते हो, लेकिन वोट इमरान खान को देना। उस वक्त हलफ देते हुए दिल में ये हलफ देना कि हमने वोट इमरान खान के नुमाइंदे को देना है। तो ये आपकी पाकिस्तान की आज़ादी का दिन साबित होगा। और फिर इन्होंने जो हमारी गाड़ियां बंद करते रहे, हमारे लोगों को पकड़ते रहे। आज भी मेरे 7 बंदे थाने में हैं और पुलिस हद से ज़्यादा बदमाशी पर उतरी हुई है और ये बर्दाश्त से बाहर है। अब अगला काम श्रीलंका वाला होगा, ये लोग और हरकत करेंगे और हम एक दूसरे को मारना शुरू करेंगे। हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे जो जालिम हम पे गासिब बने बैठे हैं। सर, आप पूरी उम्मीद हैं कि इस इलाके से आपको कामयाबी हासिल होगी? मैं 100% यकीन रखता हूं कि अवाम जितने मोहब्बत खान से करती है, खान के नाते हमसे भी उतनी ही मोहब्बत कर रहे हैं। और मैं उनके वादों से, उनके प्यार से मुतमईन हूँ। मैंने नून लीग वाले दफ्तरों में लोगों से वोट जाके मांगा, उन लोगों ने मुझे कान में बताया कि भाई वोट आपको ही देना है, हमने इनकी हमारी मजबूरी है, हम अपनी फैमिलियाँ और कारोबार बचा रहे हैं। तो ये बड़ी मजबूत बात थी मेरे पास। सही। सर, आपको क्या निशान अलॉट हुआ है और उस हिसाब से आप मतलब क्या पब्लिक को अवेयर कर रहे हैं? आपकी टीम क्या अवेयर कर रही है? जी, आज़म खान न्याजी मेरा नाम है और मुझे चिमटा निशान मिला है। और वाइट पेपर पे जब आप वोट डालने जाएंगे, वाइट पर्ची जो होगी उस पर आपने चिमटे को ढूंढना है और उस पर मोहर लगानी है। और दूसरे मेरे साथ जो MNAs हैं वो ज़हीर अब्बास साहब हैं, उनका निशान है घड़ियाल। और ज़मीर झेडू साहब हैं, उनका निशान है डॉल्फिन। और अफजाल अजीम पहाड़ साहब हैं, उनका निशान है रेडियो। तो वो ग्रीन पर्ची होगी MNA वाली। तो बस आप इस तरह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। जी नाज़रीन, इसी के साथ हम लोग इजाज़त चाहेंगे और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। एक ही दिन रह गया है इलेक्शन में, इंशाल्लाह अगले हल्कों में मुलाकात होगी आपसे फिर से। अल्लाह।